जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। आइए हम लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कर लिए थे, 15 करेंगे आज डिस्कशन। क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। क्या चीज बोल रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। तो हिमालय आप लोग जानते होंगे कि सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, तो शिवालिक। हिमालय के 4 श्रेणियों में बांटा गया, याद रखिएगा। हिमालय जो पर्वत है उसको कितने श्रेणियों में, तो 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला श्रेणी क्या चाहिए दोस्तों, तो लिखते हैं उसको, हम लोग लिख लेते हैं चारों को। पहला क्या चाहिए, ट्रांस हिमालय। क्या चाहिए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा क्या चाहिए दोस्तों, तो हिमाद्री, चाहे हिमाद्री बोल सकते हैं इसको दोस्तों, जो सबसे ऊंचा हिमालय इसी में पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत। और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और क्या चाहिए, एक शिवालिक जो सबसे बाहरी क्षेत्र है। शिवालिक जो सबसे बाहरी क्षेत्र है। आइए हम लोग जानते हैं कि ट्रांस हिमालय के कुछ पर्वतों को देखते हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आता है। तो याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण, क्या चीज, काराकोरम। क्या चीज, काराकोरम। दूसरा याद रखिएगा जास्कर श्रेणी। और लद्दाख, ये सब किसके अंदर में आ जाता है, तो ट्रांस हिमालय के अंदर में। याद रखिएगा किसके, तो ट्रांस हिमालय के अंदर में। हिमाद्री के अंतर्गत में देखते हैं दोस्तों, तो ये इस हिमाद्री में कौन कौन, तो जो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, ये कहाँ किसके अंतर्गत आता है, तो यही हिमाद्री के अंतर्गत। क्या, कौन, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा। कंचनजंगा याद रखिएगा। और क्या चीज, नंदा देवी याद रख सकते हैं, नंदा देवी। ये सब क्या चीज के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो हिमाद्री के अंतर्गत। क्या, किसके अंतर्गत, तो हिमाद्री के अंतर्गत। मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, उसको देखते हैं कौन कौन से पर्वत को आता है। तो याद रखिएगा इसमें महत्वपूर्ण मसूरी। क्या चीज, मसूरी। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं क्या चीज, महाभारत पर्वत। महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी। ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो मध्य हिमालय के अंतर्गत। याद रखिए किसके, तो मध्य हिमालय के अंतर्गत। शिवालिक को हम लोग कितना जान सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बाहरी क्षेत्र है। क्या चीज, ये हिमालय का सबसे लास्ट क्षेत्र है, जो और सबसे छोटा यानी नवीनतम श्रेणी है। याद रखिएगा क्या चीज, यह नवीनतम श्रेणी है। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा था दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा है, तो शिवालिक जो सबसे लास्ट वाला क्षेत्र है, और जो सबसे छोटा क्षेत्र है। सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत किस क्षेत्र में आता है, तो हिमाद्री हिमालय के अंतर्गत आता है। क्या चीज, तो सबसे ऊंचा पर्वत किसके अंतर्गत है, हिमाद्री। सबसे छोटा तो शिवालिक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए दोस्तों। तो क्या चीज पूछा, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या चाहिए, तो सैंडल पीक। आइए हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में दोस्तों। क्या चीज, सबसे ऊंची चोटी क्या चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। क्या चीज, सबसे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या चाहिए, तो सैंडल पीक। और हम लोग इससे याद रख सकते हैं क्या चीज, कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो विजयपुरम। क्या चीज, विजयपुरम। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, विजयपुरम। और ये जो अंडमान निकोबार है, वहाँ कुल द्वीपों की संख्या कितना है दोस्तों, तो याद रख सकते हैं, तो कितना, 572 द्वीप। 572 द्वीप में से 2 द्वीप का नाम याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज, कि नील द्वीप, और पची पहला, दूसरा याद रखिएगा पची हैवलॉक द्वीप। ये दोनों का नाम चेंज कर दिया गया दोस्तों। क्या चीज, नील द्वीप का नाम क्या चीज कर दिया गया है, तो शहीद द्वीप। याद रखिएगा क्या चीज, शहीद
द्वीप, शहीद द्वीप कर दिया क्या चीज, नील द्वीप का। हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या चीज कर दिया, तो स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप कर दिया गया, याद रखिएगा। और इससे हम लोग ये अंडमान निकोबार अवस्थित कहाँ है दोस्तों, इसकी स्थिति कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में, कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में। और इससे एक पॉइंट याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार को जो अलग करता है, तो इस रेखा को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, तो 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा क्या चीज, 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को जो रेखा अलग करता है उसको क्या चीज बोलते हैं, तो 10 डिग्री चैनल। एक बार फिर से देखते हैं, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो विजयपुरम। और ये इसमें कुल द्वीपों की संख्या कितना है अंडमान निकोबार में, तो 572 द्वीप। नील द्वीप का नाम चेंज करके क्या चीज कर दिया गया, तो शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके क्या चीज, स्वराज द्वीप। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है दोस्तों, सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार की जो रेखा अलग करता है उसका नाम क्या चीज है, तो क्या चीज, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं और ग्रामीण विकास बैंक, क्या चीज बोल रहा है, राष्ट्रीय, इसी को बोलते हैं नाबार्ड दोस्तों, क्या चीज, नाबार्ड। क्या चीज बोल रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं और ग्रामीण विकास के लिए कर्ज उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, हाँ है। लेकिन ये इस संस्था को कौन करवाता है दोस्तों, तो भारत सरकार। कौन करवाता है, जो संस्था है किसके अंडर में रहता है, पूरी तरह से किसके अंडर में है, जो नाबार्ड जो संस्था है, इसी को क्या चीज, नाबार्ड जो संस्था है किसके अंडर में आता है, तो पूरे तरह से क्या चीज, भारत सरकार के अंतर्गत में आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रख सकते हैं क्या चीज, 12 जुलाई कब, 1982 को, कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। और याद रखिएगा कि ये एकदम मेन पॉइंट दोस्तों, इसमें तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, भारत सरकार। कभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए, मतलब कृषि और ग्रामीण के विकास के लिए, क्या चीज, कृषि और ग्रामीणों के विकास के लिए किस संस्था द्वारा कर्ज लिया जाता है, चाहे उसका कर्ज देता है तो कौन संस्था जो कर्ज देता है, तो नाबार्ड है, क्या चीज, तो नाबार्ड, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट चलते हैं, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, क्या किसका, याद रखिएगा क्या चीज, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या चीज बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या चीज हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों, तो बैटरी, जो गाड़ी के वाहन में सब जो बैटरी होता है उसमें क्या चीज का उपयोग करते हैं, तो बैटरी में उपयोग करते हैं। और हम लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों, तो उपयोग की बात हो गया। और इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है कि H2SO4 है एक रासायनिक सूत्र, तो किसका है, तो इसी का, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक और नाम क्या चाहिए दोस्तों, वाइल ऑफ विट्रियोल, क्या चाहिए, वाइल ऑफ विट्रियोल, इसी को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है क्या चीज, वाइल ऑफ विट्रियोल। इसको याद में रखिएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। लेकिन इसका नेक्स्ट, इसी का नाम क्या चीज है, वाइल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति को 50वां भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, कितना 50वां भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, कितना नंबर का, 50वां। तो इस बार जो भारत रत्न दिया गया दोस्तों, तो कितने लोगों को दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया। कितना लोगों को, 5 लोगों को। अगर हम समझते हैं तो 50वां मिला किसको दोस्तों, आगे वो देख लेते हैं किसको मिला, तो लाल कृष्ण आडवाणी को। किसको मिला है, तो लाल कृष्ण आडवाणी को। हम लोग समझते हैं कि भारत रत्न दिया कब से जा रहा है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कब से, स्टार्टिंग वर्ष, तो याद रखिएगा कब से, तो 1954 से। कब से, 1954 से दिया जा रहा है दोस्तों। इस बार जो दिया गया वो कितने लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया। कितना, 5 लोगों को। 5 लोगों में कौन कौन से दोस्तों, तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को भी दिया गया,
चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया और MS स्वामीनाथन को दिया गया। एक और नाम याद रखिएगा दोस्तों, पाँचवा PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव, इनको भी दिया गया दोस्तों, पांचों को दिया गया इस बार, याद रखिएगा। और हम लोग इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं। बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर को कब मिला था दोस्तों, लता मंगेशकर को कब मिला था, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्या चीज़, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को कब मिला है, तो 2014 में। लता मंगेशकर को कब मिला है, लता मंगेशकर कब मिला है दोस्तों, लता मंगेशकर को, तो 2001 में। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, क्या चाहिए, 50वां भारतीय भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो लाल कृष्ण आडवाणी का। और लाल कृष्ण आडवाणी का एक पुस्तक है दोस्तों, उसको याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ। क्या चीज, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसका पुस्तक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी का। यह बहुत फेमस पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, याद रखिएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी का एक पुस्तक का नाम माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या चीज, असत्य मतलब गलत कथन को चुनना है दोस्तों, किनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। आइए देखते हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, वही रचना की, तो किसने, ये कथन सही है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने। किसने, दयानंद सरस्वती ने। और दूसरा मतलब ये ऑप्शन सही हो गया, आंसर होगा नहीं। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे दोस्तों, क्या चीज, तो ये 1828 में किनके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों, ना कि दयानंद सरस्वती। इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड। क्या चीज बोल रहा है, उनका जन्म स्थल गुजरात में, दयानंद सरस्वती का जन्म स्थल कहाँ, गुजरात में है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, किसने, दयानंद सरस्वती ने। कब की थी, तो 1875 में। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। क्या चीज, कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में। किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। और कब, 1828 में। कब, याद रखिएगा, 1828 में। और ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल की विजेता कौन है। क्या चीज, महिला एकल की विजेता पूछ रही है दोस्तों, तो महिला का क्या कौन है दोस्तों, तो मैडिसन कीज। और हम लोग देखते हैं पुरुष का कौन है, तो पुरुष का कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, जैनिक सिनर ने। और महिला एकल का मैडिसन कीज ने। याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन ये सब क्या चीज़ से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब जो टूर्नामेंट है किस चीज़ से, तो टेनिस से। किस चीज़ से, तो सब टेनिस से है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या चीज़ है सर, टेनिस से। टेनिस टूर्नामेंट है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है दोस्तों टेनिस का। क्या चीज, पुरुष एकल में जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में, महिला एकल में मैडिसन कीज ने। यूएस ओपन में 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो पुरुष एकल का जैनिक सिनर ने, महिला एकल का एरिना सवालेंका ने। किसने, महिला एकल का एरिना सवालेंका ने, और पुरुष एकल का जैनिक सिनर ने। दोनों सेम है दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष कौन है, तो जैनिक सिनर, और यूएस ओपन में कौन है, तो जैनिक सिनर। इसमें महिला एकल में कौन है, तो मैडिसन कीज, और इसमें एरिना सवालेंका। और फ्रेंच ओपन दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पुरुष एकल में कौन है, कार्लोस अल्काराज, और महिला में युगा स्विटेक। याद रखिएगा, युगा स्विटेक। और ये तीनों किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। याद रखिएगा दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है कि वर्ष 2025 में
कितने लोगों को पद्म विभूषण का से सम्मानित किया गया? तो कितने लोगों को दोस्तों? तो 7 लोगों को दिया गया है दोस्तों। आइए हम लोग किस किस क्षेत्र में दिया गया, कहाँ के थे उन लोग, जो देखते हैं। तो जगदीश सिंह खेहर को चंडीगढ़ के रहने वाले हैं दोस्तों, और क्या चीज़? सार्वजनिक मामला के लिए दिया गया है, सार्वजनिक विकास के लिए दिया गया है, सहायता के लिए। और कुमुद्दीन लखिया कहाँ के थे दोस्तों? गुजरात के रहने वाले हैं, और कहाँ किस क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में। वासुदेवन नारायण को कहाँ से थे दोस्तों? तो केरल से, साहित्य के क्षेत्र में। इनको मरणोपरांत मिला है दोस्तों। क्या चीज़? इनको मरणोपरांत, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मरणोपरांत वाला क्वेश्चन बहुत करके। वासुदेवन नारायण को कब मिला है? तो मरणोपरांत। कहाँ, किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। और नागेश्वर रेड्डी को क्या चीज़? चिकित्सा के क्षेत्र में। और शारदा सिन्हा जो हाल ही में मृत्यु हुआ दोस्तों, इनको भी मिला है मरणोपरांत में। बिहार की रहने वाली है। कहाँ? तो कला के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण कर्नाटक की रहने वाली है, तो कला के क्षेत्र में मिला है इनको दोस्तों। और ओसामू सुजुकी जापान के रहने वाले हैं दोस्तों, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में मिला। एक बार फिर से देखते हैं। जगदीश सिंह खेहर को सार्वजनिक मामला के क्षेत्र में, मुद्दीन लाखिया को कला के क्षेत्र में, वासुदेवन नारायण को साहित्य के क्षेत्र में, नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में, शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण कला के क्षेत्र में, ओसामू सुजुकी व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या चीज पूछा है दोस्तों? मुख्यालय पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। तो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इससे एक दो फैक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों कि जो हाल ही में हॉकी विश्व कप हुआ है, हॉकी विश्व कप 2023 में हुआ था। ये आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो भारत में आयोजन हुआ था। कहाँ? भारत में। जीता कौन था दोस्तों? जीता कौन था? तो जर्मनी जीता था दोस्तों। उपविजेता कौन था दोस्तों? उपविजेता कौन था? तो बेल्जियम। कौन? बेल्जियम। कौन था? तो बेल्जियम। और जो 2026 में होने वाला है, कब? 2026 में हॉकी विश्व कप। कब? 2026। याद रखिए 2023 में कहाँ हुआ है? तो भारत में। 2026 में कहाँ होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। कहाँ? कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। इसका 2023 में जीता कौन था दोस्तों? तो जर्मनी। और उपविजेता कौन था? तो बेल्जियम। और महासंघ का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या चीज दोस्तों पूछ रहा है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है वो? तो उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ? उड़ीसा में। और हम लोग उड़ीसा का देखते हैं दोस्तों क्या चीज? प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ? उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो उड़ीसा में। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। और हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। सोनाबेड़ा, हथगढ़ और देवगढ़ या देवरीगढ़, याद रखिएगा दोस्तों, दोनों देवरीगढ़ करके है। तो देवरीगढ़ और हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। और सोनाबेड़ा और नल्लाबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ? नल्लाबाला, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नल्लाबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो राष्ट्रीय उद्यान में काफी उड़ीसा में है। और गहीर माथा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। एक बार फिर से देखते हैं भीतरकनिका कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। देवरीगढ़ उड़ीसा में। हथगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। सोनाबेड़ा तो उड़ीसा में। और नलबाना उड़ीसा में। और गहीर माथा कहाँ है? तो उड़ीसा में। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट रिवीजन सिर्फ पत्ती को, क्वेश्चन को। क्या चाहिए? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा है दोस्तों? शिवालिक। चार श्रेणियों में बांटा गया था इसको। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक, जो सबसे नवीनतम क्षेत्र था, याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चल रहा है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए दोस्तों। तो ऊंची चोटी कौन सा है? तो सैंडल पीक। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो विजयपुरम। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने अथी थे, क्या चाहिए, द्वीपों की संख्या? तो 572, जिसमें नील द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। अंडमान निकोबार के बीच में जो रेखा अंडमान को निकोबार से जो रेखा अलग करती है उसे क्या बोलते हैं? तो 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी क्या चाहिए? तो सैंडल पीक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नबार्ड, नबार्ड किसके अंतर्गत काम करता है? तो भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है दोस्तों। नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4। H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का एक और नाम क्या चाहिए? ऑयल ऑफ विस्ट्रियोल, याद रखिएगा, ऑयल ऑफ विस्ट्रियोल। निम्न में से किस व्यक्ति का 50वां भारत रत्न मिला है? तो 50वां किसको? लाल कृष्ण अडवाणी का। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, माई कंट्री माई लाइफ। इनकी बुक है, क्या चाहिए? बुक है दोस्तों, बुक का नाम है इनका, याद रखिएगा, लाल कृष्ण अडवाणी का एक बुक का नाम माई कंट्री माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर का मिला 2014 और लता मंगेशकर को 2001 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था इस बार। पीवी नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? असत्य कथन को चुनना था दोस्तों। तो असत्य कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला में किसने? मेडिसन कीज ने। और पुरुष में किसने? तो जैनिक सिनर ने, याद रखिएगा, जैनिक सिनर। पुरुष एकल US में भी कौन थे? जैनिक सिनर। और महिला में एरिना सवालेंका। पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन में क्या चाहिए? तो कार्लोस अल्काराज। और महिला एकल में ईगा स्विटेक है दोस्तों। वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण का से सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों को दोस्तों। एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में। इसका जो 2023 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये 2023 वाला याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो भारत में, क्योंकि भारत में आयोजित हुआ था। जीत के कम गया था तो जर्मनी, और विजेता कौन था? बेल्जियम। भारत में हुआ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरकनिका कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। और उड़ीसा का कौन सा? सिमलीपाल, देवरीगढ़, हथगढ़, सुनाबेड़ा वन्यजीव, नलबाना और गहीर माथा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो का टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। जय हिंद।